Hello students, let's start the next topic, that is the meaning and definition of organizational development. As you know, many of the topics we have already discussed from first unit to second unit. This is a part of unit third. ठीक है, ये जो टॉपिक है ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है. इसके पहले पावर्स एंड पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. आज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की हम समझेंगे एंड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर आर आल्सो हियर. सो अगर हम मीनिंग को समझें या अर्थ समझें हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का, दैट मीन्स कि संस्था का विकास. ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ इट डेवलप्स. सो अगर हम एक कनेक्टिविटी बनाएं, अगर हम एक लिंक बनाएं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हेनेवर इट इज एस्टेब्लिश, इट इज ऑल्दो की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, जो भी कोई कंपनी है, अपना जब वो वर्क स्टार्ट करती है तो धीरे धीरे हमें मालूम है कि डेवलप कैसे करेगी कि व्हेन द पीपल आर परचेसिंग देयर प्रोडक्ट्स या मार्केटिंग में उसकी एक अच्छी इमेज, मार्केट में उसकी अच्छी इमेज है, कस्टमर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कंपनी क्या करने लगती है, डेवलप करने लगती है. कोई भी कंपनी स्टार्टिंग में तो उसका जो ओरिजिन रहता है वो बिल्कुल ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है. ठीक है, हाँ, कोई कंपनी किसी ने टेक ओवर कर ली है, कोई कंपनी जो ऑलरेडी थी उसको किसी ने परचेज कर लिया है, तो वो मार्केट में वैसे ही सर्वाइव करती रहेगी. बट अगर कोई नई कंपनी है तो उसका ओरिजिन तो वो जीरो ही, जहाँ से उसने शुरू किया उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, और धीरे धीरे वो डेवलपमेंट की ओर जाएगी. जैसे जैसे मान लो भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसकी सेलिंग होगी, सेलिंग होगा तो प्रॉफिट होगा. पूरी प्रोसेस जो होगी वो क्या होती है, फॉलो होती है. अब इस डेवलपमेंट को अगर हम बात करें तो इट वॉज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल development, but whenever we are talking about its definition, so the various authors given the different definitions for organizational development. Here in the word of Harold Rush ने जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया है वो कुछ इस तरीके से है, दैट द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज अ प्लान मैनेज्ड सिस्टमैटिक प्रोसेस टू चेंज द कल्चर सिस्टम. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक पहले से नियोजित प्लान और सिस्टमेटिक तो व्यवस्थित एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, किसके लिए, फॉर द चेंज द कल्चर सिस्टम. ठीक है, जो कल्चरल सिस्टम चला आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का उसके चेंज के लिए, एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. और जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, दैट मीन्स हियर द वर्ड ऑफ हियर द मीनिंग ऑफ बिहेवियर, मतलब कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर से यहाँ मतलब है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए उस बिहेवियर में चेंजेस लाना, इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम एंड अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव. ठीक है, इफेक्टिवनेस को अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको मदद मिलेगी. साथ ही साथ क्या होगा कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, यू कैन इजीली गॉट इट, आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. देखो, जब हम किसी गोल को अचीव करना चाह रहे हैं और अगर हम उसको बार बार अचीव करने से पीछे रह जा रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे प्रोसेस में कोई मिस्टेक है या हम कोई गलती बार बार ऐसे दोहरा रहे हैं जिसकी वजह से हम गोल को अचीव करने से पीछे रह जा रहे हैं. तो आप क्या करेंगे, आप आपके टेक्निक में चेंजेस लाएंगे. आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं आपको उसमें कुछ चेंजेस की, कुछ बदलाव की आवश्यकता होगी. तो जैसे ही आपने उन चेंजेस को किया तो मे बी यू कैन अचीव द गोल इजीली. आप कोई भी प्रॉब्लम जो है वो इजीली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे. तो इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, इट इज़ अ प्लान एंड द सिस्टमेटिक प्रोसेस टू चेंज द कल्चर cultural system of an organization for improving the effectiveness of organization. There should be changes in the organizational behavior for more प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव. ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है कंपनी के, वो आप क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें, अचीव कर सकें. दैट इज़ द वर्ड ऑफ हैरोल्ड रश. ठीक है, नाउ हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पहली जो इसकी प्रकृति है या हम बात करें विशेषता है, वो क्या है,
It is a planned effort to bring about changes in the entire organization. Whatever changes you want to bring, ठीक है, जो भी चेंजेस, जो भी बदलाव आप ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहते हैं, उसके लिए ये क्या है, एक प्लान एफर्ट है। ठीक है, एफर्ट बोले तो हिंदी में क्या कोशिश है, हम बोल सकते हैं कि एक सुनियोजित तरीके से एफर्ट्स लगाना, अपना जोर लगाना, अपनी मेहनत करना, ठीक है, कोशिश करना, ताकि हम क्या कर सकें, जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं हमें इन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, वो इजीली क्या हो सके, अचीव हो सके। देन इट एम्स बोले तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एम्स टू एट इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। अगला इसका जो करेक्टरिस्टिक होता है या नेचर होता है, वो क्या होता है कि इसका जो अगला उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का, जिसकी सहायता से जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रभावशीलता है, जो संस्था की प्रभावशीलता, ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है, उसको क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, उसको सुधारा जा सके। Next, it involves, that means कि organizational development involves the use of knowledge and techniques of behavioral science। ठीक है, organizational development जो भी behavioral science होता है, साथ ही साथ जो टेक्निक एंड नॉलेज होता है, उसके ऊपर भी क्या करता है, उसके यूज भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि भाई आपको कोई चेंजेस लाना है, तो चेंजेस ऐसा नहीं कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एचआर डिपार्टमेंट, जहाँ पहले एचआर डिपार्टमेंट था वहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे चेंजेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चेंजेस उस तरीके के चेंजेस, जो पूरा एक टॉपिक हमने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का, तो जिससे हमारी जो इफेक्टिवनेस हो, वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन की हो, उसके एम्प्लॉयज़ की हो, अगर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस हो, तो हम किस तरीके के चेंजेस जो है वो लाना चाहते हैं, प्लस ये जो चेंजेस होंगे ये किसके ऊपर, किस तरीके से होंगे कि वो प्रॉपर उसमें यूज़ ऑफ नॉलेज हो कि हाँ भाई कोई चेंजेस है तो उसका ये कारण है। ठीक है, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके, एंड टेक्निक्स ऑफ बिहेवियरल साइंस कि हमको पता है कि जब भी हम कोई चेंजेस लाते हैं तो उसके पहले, उसके पीछे बहुत सारे कंसेप्ट हमारे वहाँ पर लगे होते हैं कि भाई इन कारणों से हम क्या लाना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं। बिहेवियरल साइंस मतलब हमारे डे टू डे रूटीन लाइफ में उसका प्रभाव पड़ता हो। ठीक है, मतलब कोई चीज़ लॉजिक के साथ फिट हो रही हो, ऐसा नहीं कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एचआर डिपार्टमेंट को चेंजेस लाना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके पीछे एक सीधा सा लॉजिक जो भी होगा, तो इट इज़ डिपेंड ऑन द बिहेवियरल साइंस, वो बिहेवियरल साइंस के ऊपर ही क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट, इट इज़ अ सिस्टम ओरिएंटेड कंसेप्ट। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम जो होता है, जिस सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन चलती है, उसके ऊपर बेस्ड एक कंसेप्ट है। इट एज्यूम्स दैट एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड। जो ये एज्यूम करके चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, मेनी ऑफ द एलिमेंट्स आर इन्वॉल्विंग इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, मेनी ऑफ द फैक्टर्स आर देयर। तो ये जितने भी एलिमेंट्स, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सारे इंटर रिलेटेड है एंड इंटरडिपेंडेंट है। दैट मीन्स एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन अदर वन। हर जो भी एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, और ये सीधे से बिहेवियरल साइंस का भी हिस्सा है कि भाई परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्या है, रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट जब प्रोडक्ट परचेज करके देगा, तभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकेगा। दैट्स वाई अब परचेज डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जब तक फंड नहीं आएगा, परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल और अदर जितने भी चीज़ें जरूरी है वो कैसे खरीदेगा। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज अ सिस्टम बेस्ड कंसेप्ट, है ना, एंड इट इज एज्यूम्स दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरडिपेंडेंट एज वेल एज द इंटर रिलेटेड। वो इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं और इंटर रिलेटेड भी होते हैं, एवरी एलिमेंट्स विच इज इन्वॉल्विंग इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वन, इट इज़ अ डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, जहाँ पर हम डे बाय डे कुछ डेवलप कर रहे हैं, डेवलप हम चेंजेस के साथ ही करते हैं। जब हम कुछ चीज़ें चेंजेस करते हैं तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है ज़्यादा डेवलपमेंट की। ठीक है, तो जब आप कोई भी डेवलपमेंट किसी भी तरीके का, किसी डिपार्टमेंट का, किसी पर्सन का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप डेवलपमेंट चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस प्रोसेस विल बी डायनेमिक। वो प्रोसेस क्या होगी, डायनेमिक होगी, बिकॉज व्हेन वी वांट टू डेवलप, दैट मीन्स कि हमको
ऑर्गेनाइजेशन के हर उस हिस्से को सुपरवाइज करना है जिससे हम डेवलपमेंट की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं. So these are the characteristics of and nature of the organizational development. In our next video, we will discuss the next topic related to the organizational development.